इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम नरेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को हल करने के लिए कुछ संकेत भी आपको दिए जाएंगे। विद्यार्थी ध्यान दें कि ग्रामर और वोकेबलरी से संबंधित वीडियोस देखने के लिए भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नरेशन से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, सुमित सेड बाय हेवन आई डिड नॉट अब्यूज हर। सुमित ने कहा, ईश्वर की सौगंध, मैंने उसे गाली नहीं दी। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम देख रहे हैं, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर वो होगा डी, सुमित स्वोर, सुमित ने कसम उठाई दैट ही हैड नॉट अब्यूज्ड हर, कि उसने उसे गाली नहीं दी थी। हैड नॉट अब्यूज्ड पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस को हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया है। डी ऑप्शन में सभी परिवर्तन ठीक किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द सोल्जर सेड, सोल्जर ने कहा, फेयरवेल माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, अलविदा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए, द सोल्जर बेड फेयरवेल टू हिज फ्रेंड्स, सैनिक ने अपने मित्रों को अलविदा कही। किसी को अलविदा कहना, बिड फेयरवेल टू समवन, यहाँ बिड की सेकंड फॉर्म बेड लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए, द सोल्जर बेड फेयरवेल टू हिज फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द ओल्ड वुमन सेड टू हर, बूढ़ी स्त्री ने उससे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो, भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे। रिपोर्टेड स्पीच में विश है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर वो है सी, द ओल्ड वुमन विश्ड दैट शी माइट लिव लॉन्ग। तो सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए हमने ऑप्शन सी चुना है, जिसमें सभी परिवर्तन ठीक किए गए हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी, द ओल्ड वुमन विश्ड दैट शी माइट लिव लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पंकज सेड, पंकज ने कहा, आई वॉज प्लेइंग आउटसाइड वाइल माई ब्रदर वॉज रीडिंग ए बुक। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच में हम दो ऐसे कार्य देख रहे हैं जो पास्ट में साथ साथ चल रहे थे, इसलिए टेंस चेंज नहीं होगा। ये संकेत है विद्यार्थियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा डी, पंकज सेड दैट ही वॉज प्लेइंग आउटसाइड वाइल हिज ब्रदर वॉज रीडिंग ए बुक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी है। और हम देख रहे हैं यहाँ टेंस नहीं बदला हमने, क्योंकि पास्ट में दो कार्य साथ साथ चल रहे थे, बाकी परिवर्तन ठीक किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। माई ब्रदर सेड टू मी, बाबर वन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। रिपोर्टेड स्पीच में एक ऐतिहासिक सत्य दिया गया है, हिस्टोरिकल एक फैक्ट है, तो यहां भी टेंस हम नहीं बदलेंगे, संकेत है विद्यार्थियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है बी, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट बाबर वन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो हमने वन को यहाँ वन ही रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही रखी है, टेंस चेंज नहीं किया है, क्योंकि यहाँ एक ऐतिहासिक सत्य दिया गया है। सेट टू को हमने टोल्ड में बदल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सुरेखा सेड, आई टेक एक्सरसाइज डेली। रिपोर्टेड स्पीच में हम एक हैबिट देख रहे हैं, एक आदत देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है डी, सुरेखा सेड दैट शी टेक्स एक्सरसाइज डेली। हमने टेंस नहीं बदला है यहाँ हैबिट को देखते हुए। हाँ, टेक के साथ हमने एस लगा दिया है, क्योंकि शी यहाँ सब्जेक्ट है। सुरेखा सेड दैट शी टेक्स एक्सरसाइज डेली। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द गाइड सेड टू मी, डोंट स्विम आउट टू फार। गाइड ने मुझसे कहा, तैरकर बहुत दूर मत जाओ, तैरकर बहुत दूर मत जाना। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है सी, द गाइड फॉरबिड मी टू स्विम आउट टू फार।
गाइड ने बहुत दूर तैरकर जाने के लिए मुझे मना किया। गाइड ने मुझे मना किया यानी रोका कि मैं बहुत दूर तैरकर ना जाऊं। फॉरबिड की दूसरी फॉर्म फॉरबिड लगाई गई है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में हम इंपेरेटिव सेंटेंस देख रहे हैं और कुछ कुछ कार्य करने से मना किया गया है, तो यहाँ हमने फॉरबिड की दूसरी फॉर्म फॉरबिड लगाई है। द गाइड फॉरबिड मी टू स्विम आउट टू फार। सभी परिवर्तन जो किए जाने चाहिए थे रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए, वो यहाँ हम देख रहे हैं परिवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है सी, द गाइड फॉरबिड मी टू स्विम आउट टू फार। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शी सेज दैट आई नीड नॉट टॉक टू हर। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच दी गई है, हमें डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है बी, शी सेज यू नीड नॉट टॉक टू मी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो होगा बी, शी सेज यू नीड नॉट टॉक टू मी। यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच हमने बनाई है, नरेशन चेंज किया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। She said to me, let us go to market to buy some vegetables. उसने मुझसे कहा आओ कुछ सब्जियां खरीदने के लिए हम बाजार चलें। Let us और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रपोज टू या सजेस्टेड टू आना चाहिए और शुड का प्रयोग भी होना चाहिए नियमानुसार। यह संकेत है विद्यार्थियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सी, शी प्रपोज टू मी दैट वी शुड गो टू मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल्स। प्रपोज टू यहाँ ठीक प्रकार से लगाया गया है और शुड का प्रयोग भी देख रहे हैं। अन्य परिवर्तन भी यहाँ ठीक किए गए हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ही विल टेल मी दैट ही इज अ गुड प्लेयर। यहां भी हम इनडायरेक्ट स्पीच देख रहे हैं, हमें डायरेक्ट स्पीच बनानी है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है ए, ही विल से टू मी आई एम ए गुड प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए, ही विल से टू मी आई एम ए गुड प्लेयर। विद्यार्थी ध्यान दें कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता आमतौर से। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने आपके सामने रखे। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। And thank you for watching this video.